मध्य प्रदेश के नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पहली बार इतने सारे घोषणा की है। देखिए एक खास रिपोर्ट जिसमें सारी जानकारी आपको स्पष्ट हो जाएगी। विद्यार्थी के लिए भी उन्होंने कुछ बोला है। भारत माता की जोरदार तालियां बजाएं धार के हमारे अपने इस संसदीय क्षेत्र जिला और आनंद के इस अवसर पर माननीय विधायक जी ने अपनी बात रखी। एक बार जोरदार तालियां बजा करके पूरे मंच का अभिनंदन करें। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने उज्जैन की धरती से चल करके धार की धरती पर आया हूं और धार और उज्जैन का हजारों साल पुराना संबंध है। एक बार आपका वंदन है, अभिनंदन है। मेरे साथ सभी मिलके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, सबसे पहले मैं विनम्रता से दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं। जो समय था उससे काफी विलंब से आया, इसलिए पूरे मंच से भी जिन जिन के अभी भाषण बाकी होंगे एक बार अभिनंदन कर दो। ये मान के चलो कि सबने बोल लिया और हमने सबने सुन लिया। जोरदार अभिनंदन कर दें हमारे अपने इस पूरे आयोजन की व्यवस्थाओं का। माननीय प्रभारी मंत्री, बहुत वरिष्ठ नेता विजय कुमार विजय शाह जी, हमारे वरिष्ठ नेता, भारत सरकार के मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, पक्ष मंत्री, बहुत अलग अलग दायित्व और प्रदेश के अध्यक्ष रहे, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता माननीय विक्रम वर्मा जी, अभिनंदन कर रहे हैं माननीय विक्रम वर्मा जी का। मेरे साथ विधानसभा में विधायक और मंत्री, मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य माननीय नागर सिंह जी के लिए अभिनंदन करें, नागर सिंह जी चौहान साहब। और इसी साथ हमारे अपने वरिष्ठ नेता विधायक से पहले विधायक रहे, छतर सिंह जी नहीं रहे, नहीं विधायक रहे कि नहीं कभी? वाह, आप भाग्यशाली हो, सीधे छक्के ही मार दो। जोरदार तालियां माने सांसद जी के लिए। दरबार में दरबार, छतर सिंह दरबार, बाकी सब बेकार। हमारे लिए इस अवसर पर सरदार सिंह मेड़ा जी, जोरदार अभिनंदन करते रहो। जिला पंचायत अध्यक्ष जी के लिए श्रीमती नीना वर्मा, भाभी जी आप माफ करना, आपका भाषण बीच में रुकवाया, थोड़ा समय की कमी है। कालू सिंह ठाकुर जी, जोरदार तालियां कालू भैया के लिए भी। दत्ती गांव तो अभी दिख नहीं रहा है। श्रीमती रंजना बघेल, वाह, रंजना भाभी के लिए जोरदार अभिनंदन। भाभी भी और बहन भी है। भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी जी, राघवेंद्र गौतम जी, संभाग प्रभारी कहां है? श्याम बंसल जी भी नहीं है। जयदीप पटेल जी कहां है? जयदीप जी। बैल सिंह भूरिया जी और समस्त मंचस्थ अतिथिगण, जोरदार अभिनंदन करें पूरे आयोजन के लिए। राजा भोज की नगरी और उज्जैन, हमारा उज्जैन और धार का संबंध तो ऐसा है जैसे बड़े भाई और छोटे भाई का। और ये पूरा क्षेत्र हमारे आदिवासी भाई और बहनों के पुरुषार्थ और पराक्रम से दुनिया में अलग पहचाना जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान कृष्ण के जमाने से और उनके पहले से हमारे भाई बहन अपने तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी जब जब देश में आन बान शान का प्रश्न उठा तो अपने प्राणों को उत्सर्ग करके यहां के बहादुरों ने कभी पीठ नहीं दिखाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं बधाई देना चाहूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है। आप अंदाज लगा लो इस बात का, गुजरात दूर नहीं है, बिल्कुल धार झाबुआ के पीछे से गुजरात चालू हो जाता है। और गुजरात से निकले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन करें हमारे नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार अभिनंदन करें। गरीबी क्या होती है, कठिनाइयां क्या होती है, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, सभी परिस्थितियों को अपने बलबूते पर जनता के अनुकूल बना करके जनता के हितों के रक्षा करने में जो व्यक्ति पूरे देश में समर्थ है और पूरी दुनिया में जिसका मान सम्मान बढ़ रहा है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय चल रहा है। यह हमारे लिए
सौभाग्य की बात है, बड़े पैमाने पर यहां बहनें भी बैठी है और लाडली बहनों के खाते की राशि 10 तारीख के पहले ही कल ही खाते में डली है कि नहीं डली है? जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहनों के लिए। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में लाडली बहनों की रकम डालने के लिए मेरे से आग्रह किया। हमने कहा कि कोई योजना ये भाजपा की सरकार की जबान रहती है, जो एक बार कह दिया वो कह दिया और जो कह दिया वो करके दिखा दिया। दुनिया की कोई ताकत हमारी योजनाओं को रोक नहीं सकते हैं। कई सारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं अब आप इतना पैसा कहां से लाओगे, कैसे करोगे, क्या करोगे? हमने कहा तुम रोते रहोगे और हमारे लोग काम करते रहेंगे, हम जरा पीछे हटने वाले नहीं है। जिनका काम रोने का वो रोते रहे, उनकी परवाह भी हमको नहीं है। लगातार शासन के हित के जो निर्णय लेना है, एक एक निर्णय आप अंदाज लगा लो। परसों यशस्वी प्रधानमंत्री ने साइबर तहसील के माध्यम से जो हमारे मध्य प्रदेश को सौगात दी है, अरे हमारी जमीन हमारे बाद हमारे बेटे का नाम चढ़ना हो, घर में बंटवारा करना हो, कोई किसी कारण से जमीन बेच दे या कोई खरीद ले तो पटवारी के आगे पीछे घूमो, पटवारी साहब संभालो, पटवारी साहब पकड़ो पकड़ो, नामांतरण कर दो, नामांतरण कर दो। वो नामांतरण करने के नाम पर हम सबको परेशान करते थे। हमने कहा ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये अपनी भाजपा की सरकार है। कानून बदल दिया, अब झटके के साथ इधर रजिस्ट्री कराओ, घर बैठे नामांतरण हो करके ये सौगात हम सबको मिलेगी। ये सारे भ्रष्टाचार के रास्ते बंद करेंगे। जो जनता के हित के फैसले लेना हो, ऐसे किसी फैसले लेने में हमारी सरकार पीछे नहीं हटेगी। लगातार जनहितैषी फैसले लेते लेते एक के बाद एक, अभी हमारे अपने निर्णयों में आपने देखा होगा, अपने इसी धार के अंदर भी पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोला जाएगा, जिसके कारण से हमारे कॉलेज के बच्चे सभी प्रकार के अच्छे कोर्स के साथ पढ़ सकते हैं, उनकी जिंदगी बनेगी। वो नए कोर्स लेकर के अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे नए आयाम को प्रवेश करा सकते हैं। बोलो पसंद है कि नहीं है? धार में कॉलेज खुलना चाहिए, खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? इधर से आवाज नहीं आ रही, कॉलेज खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? तो ताली बजाओ, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज धार में भी खोला जाएगा। हमने सबने देखा कोविड के खराब समय में, बहुत खराब समय था, और ऐसे खराब समय में हमको एकमात्र जिंदगी बचाने का रास्ता अगर मिला है तो आयुर्वेद के माध्यम से मिला है। कोविड में काढ़ा पी करके, आयुर्वेद की दवा खा करके अधिकांश लोगों ने उस समय, जब बीमारी का इलाज नहीं मालूम पड़ा था, दवाई मालूम नहीं पड़ी थी, ऐसे में जान बचाने के लिए एलोपैथिक डॉक्टर ने भी काढ़ा पी पी करके अपना इलाज कराया था। और इसी आधार पर मुझे इस बात का गर्व है, ये हमारे वनांचल के क्षेत्र में हमारी सरकार ने तय किया कि हाँ, धार झाबुआ यहां पर भी आयुर्वेदिक कॉलेज खोला जाएगा, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज धार में भी खोला जाएगा। ताली वाली बजा करके आनंद के साथ इसकी घोषणा का हम आनंद लें। अपने धार के अंदर ये जो सौगात मिली है, इधर वालों को आनंद नहीं आया लगता है? जरा ताली बजा के बताओ, कॉलेज खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? उधर से आवाज आनी चाहिए, खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? पीछे वालों से आवाज आनी चाहिए। धार हो, मांडव हो, आप तो परमात्मा की दया से इतने अच्छे अच्छे स्थान लेके बैठे हो, जिन स्थानों के बलबूते पर अब मां नर्मदा के पानी के आधार पर हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। तो नर्मदा का पानी चाहिए कि नहीं चाहिए अपने को? उधर से आवाज नहीं आ रही है, किधर से आवाज नहीं आ रही है? तो मांडव उद्वन परियोजना के माध्यम से पूरे धार जिले के अंदर नर्मदा का पानी खेत खेत तक पहुंचाया जाएगा, कोई क्षेत्र खाली नहीं रहेगा।
हर क्षेत्र के अंदर नर्मदा के पानी से हमारे किसानों की जिंदगी में बदलाव लाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। किसी भी हालत में नर्मदा का पानी खेत खेत तक जाएगा। अरे मां नर्मदा का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। और ऐसे आनंद के वातावरण में जब बदलते दौर का समय है, दुनिया में भारत की पहचान एक अलग रूप में जा रही है, ऐसे में हमारे अपने खेतों के अंदर पानी क्यों नहीं मिलना चाहिए। और अब आप सुन लो, बिजली का बिल भर भर के हम परेशान होते हैं, तो बिजली के बिल के आधार पर कई लोगों की बिजली कट जाती है, मकान गिरवे पड़ जाते हैं। तो सोलर योजना के अंतर्गत 300 यूनिट तक सोलर का सभी को बिजली का कनेक्शन दे करके ये बार बार का टंटा ही खत्म करेंगे बिल भरने का। ये बड़ी योजना माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लागू होने वाली है, जिसके आधार पर हमारे गरीब आदमी भी घर में क्यों सुख की रात नहीं काटे, दिन भर मेहनत करके आते हैं, जाते हैं, अपने सारे जीवन के सभी कामों के साथ सक्षम लोग तो सब कर लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी क्यों नहीं कर पाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से, टेक्सटाइल यूनिट के माध्यम से आपके यहाँ पीएम मेगा पार्क, मित्र पार्क, पीएम मित्र पार्क के माध्यम से 1 लाख लोगों को टेक्सटाइल में आपके यहां रोजगार देने का प्रबंध किया जाएगा। धार का नक्शा बदलेगा आने वाले समय में। 1 लाख लोग किसी इंडस्ट्रियल बेल्ट में काम करने के लिए अगर काम का मौका मिलता है, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जो दिल्ली से सोच करके कहते कि हाँ हमारे धार के भाई बहनों के पास रोजगार के मौके क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और कल और आज हमने उज्जैन में बैठ करके इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, एक कॉन्क्लेव के माध्यम से आपके इस धार मांडव की धरती पर 20 से ज्यादा कारखाने लगाने के एमओयू करके फैसला किया है, जिसमें 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे बदलते दौर का बदलता समय है। इस बदलते दौर के बदलते समय में आपको अपने को सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, सबको निर्णय करना पड़ेगा। हमारे अपने जीवन में बदलते बदलाव में हम अपने आप को उसके अनुकूल ढालें। सरकार आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ी रहेगी। सरकार आपकी चिंता करने के लिए तैयार है, लेकिन एक तरफ सरकार हमारी आपकी मदद करने के लिए तैयार है, एक तरफ दूसरे लोग हैं जिनने 70 साल तक हमको मूर्ख बनाया। कांग्रेस का पंजा तो बताया, लेकिन हाथ पकड़ने से मना कर दिया। गरीब और गरीब होता गया, परेशान होता गया। और ये एक तरफ एक खानदान के लोग लगातार अपने बलबूते पर एक ही दौर के साथ वो जिस रूप में जिए, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है। ये नर्मदा जी तो हजारों साल से बह रही थी, ये नर्मदा जी को कोई रोक सकता था क्या। लेकिन नर्मदा जी की नर्मदा घाटी योजना को पूरा करने का अगर निर्णय किसी ने किया तो हमारी सरकार ने किया। मुझे इस बात की खुशी है, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से नर्मदा जी का पानी लोगों के लिए पीने के भी काम में आ रहा है और खेती के भी काम में आ रहा है। अब अपने धार जिले का कोई भी गांव स्वच्छ पेयजल के लिए अपने नल से अपना जल, घर घर जल, घर घर नल, ये मोदी जी का सपना लागू करने में धार भी आगे बढ़ेगा। पूरा धार जिले का प्रत्येक गांव इससे लाभान्वित होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अपने इस क्षेत्र के अंदर वैसे तो संभावना बहुत ज्यादा है और आज थोड़ी समय की कमी भी पड़ रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आप और अपने बीच में से जो समय मिल रहा है, इस समय में भी आज भी जब आया हूं तो लगभग 7,300 करोड़ से ज्यादा के निर्माण कार्य, आंगनवाड़ी, छात्रावास, बहुउद्देशीय केंद्र, विभिन्न सड़कें, पुल, आवास,
सभी का निर्माण कार्य करने का अभी अभी भूमि पूजन करके आपके बीच में से आया हूं। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। 7,500 करोड़ के आसपास के निर्माण कार्य कोई मामूली बात होती है? कितनी बड़ी बात होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अपने इसी धार के अंदर लगभग आज में हमारे पास 309 करोड़ 58 लाख से 31 कार्यों का, जिसमें से 137 करोड़ की लागत से 689 पंचायतों में प्रधानमंत्री आदर्श योजना के अंतर्गत विभिन्न काम होंगे। अब आप खाली ताली बजाते जाओ, मैं नाम बोलता जाऊंगा। इतने सारे काम कोई कर सकता है क्या? अमृत 2 के माध्यम से 45 करोड़ की लागत से 5 बड़ी बड़ी टंकियां, फिल्टर प्लांट, ये अपने धार के अंदर होगा। जोरदार अभिनंदन करो। धार के अंदर आप आओगे तो शुद्ध पीने का पानी मिलेगा। 42 करोड़ 93 लाख की लागत से तिरला, निसरपुर, बाग में नए ITI का निर्माण किया जाएगा। नए ITI बनेंगे। हमारे बच्चे बजाय कागज की डिग्री लेने के अपना जीवन बनाना है, आगे बढ़ना है, तो उनके हाथ में हुनर क्यों नहीं होना चाहिए? वो अपनी मर्जी के मालिक होकर के अपने हाथ में यश लेकर के अपनी जिंदगी अच्छी बनाए। ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ITI बनाने की हमने घोषणा की है। ये निर्माण कार्य का आज भूमि पूजन हुआ है। और कलेक्टर साहब सुन लेना, अगले साल तक इनका लोकार्पण करने भी मैं ही आऊंगा। ध्यान रखना, ये सारे के सारे निर्माण कार्य जो हम घोषणा कर रहे हैं वो सारे के सारे निर्माण कार्य पूरे होना चाहिए। आज इस अवसर पर 38 करोड़ की लागत से कुक्षी सड़क निर्माण का भी यही भूमि पूजन किया गया है। कुक्षी वालों के लिए भी अभिनंदन करें। कुक्षी की सड़क लगभग 100 करोड़ हो गया, बचा क्या है? कौन है कुक्षी वाले? जोरदार ताली बजाओ कुक्षी वालों के लिए भी। 18 करोड़ 96 लाख की लागत से गंदवानी, सेंद्रा, पंथा, डोबनी में बेराज पानी के बांध का निर्माण कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करें ये चारों गांव वालों के लिए। 11 करोड़ 34 लाख की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हमने कोविड में हॉस्पिटल की आवश्यकता समझी है, लगभग 11.5 करोड़ की लागत से ये भी हमारे यहां बनाया जा रहा है। आज के अवसर पर 4 करोड़ 17 लाख की लागत से ज्ञानपरा, तलावड़ी, धुलेट में नए हाई स्कूल बनाने की भी यही घोषणा कर रहा हूं और उसका भूमि पूजन भी साथ साथ कर रहा हूं। अपने जितने प्रकार के निर्माण कार्य हैं और लोकार्पण है, मैं उम्मीद कर रहा हूं बदलते दौर में अभी तो हम सब भगवान राम की जय जयकार कर रहे हैं। एक बार सब प्रेम से बोलो जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। उधर से आवाज कम आई, जय जय सिया राम। अच्छा, अपने में से बताओ, भगवान राम का जंगल का आदिवासियों से 17 लाख साल पुराना संबंध है और भगवान राम के आधार पर राम राज्य चलाने की कामना, कल्पना हजारों साल से हमारी संस्कृति में रही है। सुशासन की संस्कृति राम राज्य से ही आती है, ऐसा हम सब की मान्यता है। लेकिन वर्षों तक जो वोट के सौदागर हैं, इन वोट के सौदागरों ने हमारे आराध्य के स्थान पर मंदिर का विरोध किया था। हमको भूलना नहीं है। ये वो सारे लोग हैं जो कह रहे थे भगवान राम पैदा हुए के नहीं हुए। अरे ये हमारे आदिवासी भाई बहनों के हाथ में तीर धनुष भगवान राम का संबंध बताते हैं। मुझे इस बात का गर्व है। ये धार और झाबुआ में भी नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे? तीर धनुष किसी के हाथ में दे दो, अपने आप हमारी हजारों साल पुरानी मित्रता आंखों के सामने आ जाती है। वो अपना तीर और धनुष, वो भगवान राम का काल, वो वनवासी आदिवासियों के साथ प्रेम, ऐसे प्रेम के आधार पर भगवान जाने जाते थे, जिनने अपने जीते जी बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ने का उदाहरण पेश किया, लेकिन अपने साथ वालों को नहीं छोड़ा, अपने संबंधों को नहीं भूले। लेकिन अपने इस देश में अयोध्या में राम पैदा हुए के नहीं हुए,
ये अभागे उसके पहले प्रमाण मांगते रहिए कि राम कहां थे, कहां पैदा हुए, क्या प्रमाण है। और जब कोर्ट में सबके सामने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, ऐसे फैसले को भी मानने के लिए अभी तक एक कांग्रेस के बड़े नेता जो मुख्यमंत्री रह चुके, कहने के लिए बी पर कर्ज करा हुआ है, लेकिन कितने दुर्भाग्य की कहने की बात है, आज भी उनको मंदिर बनने का सुख नहीं है। आज भी वो सिर फोड़ते कि मस्जिद क्यों तोड़ी, मस्जिद क्यों तोड़ी। इन सबको भूलना नहीं है। ये अभागे तो वो लोग हैं जो भगवान राम के निमंत्रण को भी ठुकराते हैं। भगवान राम के मंदिर में भगवान का प्रवेश हुआ, गर्भगृह में प्रवेश हुआ, निमंत्रण दिया। जैसे अच्छा काम जब अपन करते हैं तो अपने साथ कोई अच्छा व्यवहार करे उसको भी, और भूले भटके कोई 19-20 व्यवहार करे उसको भी। निमंत्रण तो सबको देते हैं, ये तो सामान्य बात है कि भैया आप पधारना, कोई आए नहीं आए तो कोई बाद में थोड़ी कहते हैं। लेकिन ये तो ऐसे घमंड में चूर और भगवान के राम के हमारे संबंध को भूल करके अभी भी उसी नशे में चूर है, जो सबके सामने जो निमंत्रण दिया उस निमंत्रण को ठुकराया। हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। अरे बाप रे बाप, कोई ऐसा होता है क्या? कोई निमंत्रण देता कोई ठुकराता है क्या? लेकिन ये भूल गए, तुम्हारे ठुकराए निमंत्रण को 142 करोड़ जनता भूलने वाली नहीं है। तुमने निमंत्रण ठुकराया। अब ये लोकतंत्र में जनता इसका फैसला करेगी। जो हमारे भगवान राम का अपमान करे, जो भगवान राम के मंदिर का निमंत्रण का अपमान करे, जो निमंत्रण ठुकराए, बोलो जनता उसको ठुकराएगी कि नहीं ठुकराएगी? इधर से आवाज नहीं, ठुकराएगी कि नहीं ठुकराएगी? अगर ठुकराएगी तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ सभी, जहां तक मेरी आवाज आ रही वहां तक, और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो, आने वाले लोकसभा के चुनाव में एक एक व्यक्ति भगवान राम के निमंत्रण को ठुकराने वाले, नरेंद्र मोदी जी का अपमान करने वाले, हमारी सरकार को गलत कहने वाले, कांग्रेस की सरकार चलाते हुए कुकर्म करने वाले, सबका हिसाब चुकता करेंगे। वो लोग करेंगे। इधर की आवाज आई, बोलिएगा अपन सब साथ है तो बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।